हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने राज्यपाल के बारे में समझा दिया है सब कुछ। राज्यपाल की चर्चा कितने से कितने आर्टिकल में है, राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या होती है, ये सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों विधानमंडल के बारे में जानेंगे। जिस तरह से केंद्र में दोस्तों संसद होता है, उसी तरह से राज्य में क्या होती है दोस्तों, विधानमंडल। ठीक है, जिस तरह से केंद्र में संसद होती है, उसी तरह से राज्य में विधानमंडल होती है। तो अगर उस संसद के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं पता है संसद के बारे में, तो जाकर के एक बार संसद वाला वीडियो देखिए। उससे आपको संसद के बारे में, संसद के कितने अंग है, संसद के कितने भाग हैं, ये सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसी के तर्ज पर हर एक राज्य में बनाया जाता है दोस्तों विधानमंडल। ठीक है, तो अगर आप संसद को नहीं देखें तो उसको पहले देखिए, फिर इसको देखिए, ताकि सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों विधानमंडल की चर्चा। ठीक है, हर एक राज्य में एक विधानमंडल होता है दोस्तों। ठीक है, विधानमंडल की चर्चा कितने में है? आर्टिकल 168 में है, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, हर एक राज्य में एक विधानमंडल होता है। देखिए, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो 3 अंग होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके? एक विधानसभा, एक विधान परिषद और एक राज्यपाल। जिस तरह से संसद के 3 अंग थे दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, उसी तरह से ये विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, इसके 3 अंग होते हैं। हमेशा आप याद रखें दोस्तों कि विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और इसके कितने सदन होते हैं दोस्तों? कितने हाउस होते हैं? हाउस, सदन को बोला जाता है हाउस। तो 2 हाउस होते हैं इसके, एक होते हैं विधानसभा और एक होते हैं विधान परिषद। एक होते हैं विधानसभा और एक विधान परिषद होते हैं। ठीक है, तो संसद के अंग होते हैं 3 और सदन होते हैं, सॉरी संसद नहीं, विधानमंडल के अंग 3 होते हैं और सदन होते हैं 2। अंग 3, सदन 2। कौन से अंग होते हैं दोस्तों उसके? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और सदन कौन से होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा दोस्तों विधानमंडल के अंग और सदन के बारे में। आइए दोस्तों देखते हैं कि आर्टिकल 169 क्या कहता है। देखिए, इसमें है दोस्तों विधान परिषद की सृजन की निर्माण, क्योंकि हर एक राज्य में दोस्तों, भारत के सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों। ठीक है, 6 राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद भारत में अगर पूछा जाए कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में। एक्चुअली में 7 राज्य हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अभी कितना है? अभी वर्तमान में 6 है। ठीक है, वर्तमान, क्योंकि एक जम्मू एंड कश्मीर में भी पहले हुआ करता था दोस्तों विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। तो अभी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों? 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं वो भी लिख लीजिए आप। अगर राज्य की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? देखिए, यूपी में है और बिहार में है। दिल वालों का दिल का करार, यूपी बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया दोस्तों, बिहार हो गया। उसके बाद आपका महाराष्ट्र में है, दोस्तों, कर्नाटका में है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्यों में दोस्तों। देखिए, एक सीक्वेंस में याद रखें। देखिए, यूपी बिहार एक तरफ हो गया, कर्नाटका और महाराष्ट्र कर्नाटका एक तरफ है, ऊपर नीचे। एक बार नक्शा में भी, अगर नक्शा वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, उसके बाद आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में। यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये 6 राज्य में अभी वर्तमान में विधान परिषद है। ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद 169 में 169 में क्या कहा गया है दोस्तों? विधान परिषद की सृजन। ठीक है, सृजन की चर्चा है, मतलब निर्माण की चर्चा। विधान परिषद, अगर कोई राज्य अपना विधान परिषद का निर्माण करना चाहता है तो उसको क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी दोस्तों? कौन कौन से प्रक्रिया द्वारा वो अपने राज्य में विधान परिषद का सृजन निर्माण कर सकता है? तो देखिए, विधानसभा, कोई भी राज्य में अगर विधान परिषद का निर्माण करना है, क्योंकि हर एक देखिए, विधानमंडल को तो 2 भागों में बांटा गया, 2 हाउसों में बांटा गया, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। लेकिन हर एक राज्य में विधान परिषद है क्या दोस्तों? नहीं है। ठीक है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। 7 में हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य बन चुका है दोस्तों, तो उसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो विधान परिषद केवल किसमें है? जम्मू कश्मीर में है। और राज्यों की बात करेंगे तो 6 राज्य में विधान परिषद है। तो देखिए, विधान परिषद सृजन निर्माण कैसे किया जा सकता है दोस्तों? तो विधान परिषद का निर्माण करने के लिए देखिए, विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 2/3, 2/3, ठीक है,
2/3 बहुमत से बिल पास कराना होगा, बहुमत से, ठीक है। 2/3 बहुमत से क्या होना पड़ेगा, एक विधेयक पारित कराना होगा, ठीक है। और यह विधेयक को कहां पे भेजना पड़ेगा दोस्तों, इसको भेजना पड़ेगा संसद के पास, ठीक है। संसद संसद साधारण बहुमत से अगर पास कर देती है, उसके बाद संसद किसको भेजेगी, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अंत में अगर सिग्नेचर कर देते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का अगर मोहर लगा देते हैं, साइन कर देते हैं, तो उस राज्य में विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। देखिए, अगर किसी भी राज्य में, आप समझ लीजिए आसानी से, अगर किसी भी राज्य को विधान परिषद का निर्माण करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके जितने भी सदस्य, तो 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए दोस्तों, मत होना चाहिए। 2/3 उस सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। कि 2/3 बहुमत का सदस्य का सहमति होना जरूरी है। मान के चलिए कि कोई भी विधानसभा में 100 सदस्य हैं, तो मतलब कितना होना चाहिए, लगभग 66 सदस्यों का मुहर लगना चाहिए कि हाँ, हम लोग विधान परिषद बनाने के सपोर्ट में है, समर्थन में है। तो ये यहाँ वहां पे पारित हो जाएगा। उसके बाद वो कहां पे भेजेगी दोस्तों, संसद में भेजेगी। संसद के फिर दोनों सदनों में पारित होगा साधारण बहुमत से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास, ठीक है। उसके बाद संसद किसको भेज देगी दोस्तों, संसद भेज देगी राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति उसको अनुमति दे देते हैं तो उस राज्य में एक विधान परिषद का निर्माण कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 169 क्या कहता है, विधान परिषद की सृजन निर्माण की चर्चा की कैसे होता है, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम लोग देखिए विधानमंडल के दोनों सदनों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से सदन को क्या क्या कहा जाता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विधानमंडल को तो 2 सदनों में बांटा गया है दोस्तों, एक विधान परिषद, विधानसभा और एक विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद में विधानसभा की चर्चा कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, तो आर्टिकल 170 में, आर्टिकल अनुच्छेद 170 में विधानसभा की चर्चा है और आर्टिकल 171 में विधान परिषद की चर्चा है। अब क्या क्या इसकी विशेषताएं उसके बारे में जान लेते हैं। विधानमंडल को क्या कहा जाता है दोस्तों, लेजिस्लेचर कहा जाता है इंग्लिश में। विधानसभा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ का कोई मेंबर बनता है तो एमएलए कहा जाता है, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहाँ का अगर कोई मेंबर बनता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, एमएलसी कहा जाता है। इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है, एमएलसी। और इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब विधानसभा किसको कहा जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये एक अस्थायी सदन होता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री वगैरह बैठते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका भंग कभी भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का मेजोरिटी नहीं है तो वो सरकार गिर जाएगा, विधानसभा भंग हो जाएगा, ठीक है। सरकार गिर जाएगी तो विधानसभा भंग हो गया, फिर से चुनाव होगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, इसकी भंग हो सकती है। तो ये क्या है, एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन, ठीक है, अस्थायी सदन। अगर देखिए कोई बार बार गिरता है दोस्तों तो उसका कुछ भी वैल्यू नहीं होता, उसको निम्न कैटेगरी का आदमी कहा जाता है, ठीक है। बार बार गिरता है, फिर बनता है, फिर गिरता है, तो उसको निम्न कैटेगरी, बड़ी खराब आदमी, इसका कोनो वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका भी देखा जाए कि कभी भी सरकार गिर जाएगा, कभी भी भंग हो जाएगा इसका सदन, ये सदन कभी भी भंग हो सकता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, इसका अस्थायी सदन। कभी भी इसका विघटन हो सकता है, ठीक है, भंग हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है, टूट फूट हो सकता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। कोई ज्यादा टूट फूट होता है तो बोलते हैं ये निम्न कैटेगरी का चीज है ना, फट फट टूट जाता है, नहीं बोलते हैं बड़ी खराब चीज है, निम्न कैटेगरी का चीज है, बार बार टूट जाता है। तो इसी तरह से याद रख लीजिए दोस्तों, भंग हो जाता है, विघटन हो जाता है, मतलब टूट फूट जाता है। तो ये अगर टूट फूट जाता है तो निम्न कैटेगरी का चीज होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज होता है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी निर्वाचित किए जाते हैं, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी के द्वारा चुने हुए सदस्य। तो यहाँ के सदस्य जो भी होते हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं, हम ही लोग चुन करके एमएलए बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री, जितने भी मंत्री हैं, सब बैठते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रथम सदन कहा जाता है, प्रथम सदन, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, हम ही लोग, जनता वोट दे करके चुनाती है कि पार्टिकुलर फेस देख करके कि हाँ इसको हम अपना एमएलए बना रहे हैं, तो इसको प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है, प्रथम सदन और प्रत्यक्ष सदन। प्रथम सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो यहाँ पे आकर के बैठते हैं, मुख्यमंत्री जो राज्य का एक हेड होता है, ठीक है। क्योंकि राज्य का तो औपचारिक हेड होता है राज्यपाल, लेकिन वास्तविक हेड और वास्तविक प्रधान कौन होता है, एक मुख्यमंत्री ही होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, प्रत्यक्ष सदन, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम लोग फेस देख के, उसको चेहरा देख करके वोटिंग करते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, प्रत्यक्ष सदन, ठीक है।
देखिए ये इसकी अगर सदस्यता आपको ग्रहण करनी है दोस्तों तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, युवाओं का सदन। ये भी लिख लीजिए आप, युवाओं का सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन। ठीक है, युवाओं का सदन कहा जाता है। देखिए एक विधानसभा में, देखिए लोकसभा की तो दोस्तों फिक्स सीट है, क्योंकि भारत में एक ही लोकसभा है और एक ही राज्यसभा है। लेकिन हर एक राज्य, कोई राज्य बहुत छोटा है, कोई राज्य बहुत बड़ा है, तो विधानसभा की सीटें क्या होती है दोस्तों, कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो अगर कोई भी विधानसभा की अगर मैक्सिमम सीट की बात की जाए कि कोई भी राज्य में कितने मैक्सिमम सीट हो सकते हैं, तो वो 500 हो सकती है, 500। ठीक है, और मिनिमम बात की जाए, मिनिमम कम से कम कितनी हो सकती है, तो 60 हो सकती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी विधानसभा में, कोई भी राज्य में कितने विधानसभा सीटें मैक्सिमम कितने हो सकती है, तो 500 हो सकती है। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है, 403 विधानसभा सीट है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विधानसभा सीट कौन से राज्य में है, तो फिर उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा यूपी में है, कितने हैं दोस्तों, 403। सबसे कम कहां पे है दोस्तों, तो शायद गोवा में है, 40। 60 से कम है, मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 40 ही सीटें हैं दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, युवाओं का सदन कहा जाता है। और ये विधानसभा कहाँ पे होती है दोस्तों, सभी राज्यों में एक एक विधानसभा होगी, सभी राज्यों में। ठीक है, तो ये विधानसभा के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। इसका विघटन हो सकता है, टूट फूट सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, निम्न सदन कहते हैं, क्योंकि निम्न चीज जल्दी टूट फूट जाता है, खराब कैटेगरी का चीज जल्दी टूट जाता है, इसीलिए निम्न सदन भी कहते हैं। मुख्यमंत्री सब मंत्री वगैरह आकर के बैठते हैं इसमें, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रथम सदन कहा जाता है। सबको जनता प्रत्यक्ष रूप से आदमी का चेहरा देख करके वोटिंग देती है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, कम आयु कितनी होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ये सभी राज्यों में होती है। कम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितनी सीट होनी चाहिए एक विधानसभा में, तो 500, और मिनिमम 60 होनी चाहिए। लेकिन गोवा में कितने हैं दोस्तों, मात्र यहाँ पे 40 सीटें हैं। तो ये आपको लेजिस्लेटिव असेंबली समझ में आ गया होगा। इसका जो मेंबर बनता है उसको एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आइए दोस्तों विधान परिषद के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, विधान परिषद के बारे में। ठीक है, विधान परिषद देखिए ये कभी भी विघटित नहीं हो सकता, ना ही ये भंग हो सकता, ना ही ये कभी टूट फूट सकता है। इसके अस्थायी, इसके सदस्य क्या होते हैं दोस्तों, अस्थायी रूप से होते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको अस्थायी सदन होते हैं, क्योंकि ये कभी टूट फूट नहीं सकता, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। इसका जो कार्यकाल है वो फिक्स है। ठीक है, ये इसको क्या, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उच्च कैटेगरी का लोग रहते हैं, जल्दी टूटते नहीं, तो इसीलिए याद रखिए इसको उच्च सदन कहते हैं। ना ही यहाँ पे मुख्यमंत्री बैठते हैं, ना ही यहाँ पे कोई मंत्री वगैरह बैठते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। काट कूट का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही मुख्यमंत्री बैठते हैं विधान परिषद में, और ना ही कोई मंत्री वगैरह बैठते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय सदन कहते हैं। ठीक है, इसके सदस्यों की निर्वाचन कैसी होती है दोस्तों, नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन नहीं। ठीक है, तो कैसे की जाती है, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसलिए अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बूढ़ों का सदन। 30 वर्ष से इसलिए बूढ़ों का सदन कहा जाता है। ये केवल कितने राज्यों में दोस्तों, केवल 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य में आपको पता चल गया होगा, कौन कौन से राज्य में होते हैं। ठीक है, विधान परिषद में सीट कितनी होनी चाहिए दोस्तों, कितनी सीट होनी चाहिए, यहाँ पे संख्या कितनी होनी चाहिए, तो देखिए विधानसभा, कोई भी विधानसभा में जितने हैं तो उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जितने विधानसभा में सदस्य होंगे उसका 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि हर राज्य में विधानसभा की सीटें अलग अलग होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कोई राज्य में 100 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा सीट है, तो विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 33 सीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 33 सीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी विधानसभा में अगर 100 सीट है तो विधान परिषद में सीट कितनी होनी चाहिए, 33 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सीटों की संख्या कोई भी विधानसभा सीट की संख्या से 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर विधानसभा में अलग अलग सीट है, कौन किसका कितना है, तो उससे तो आपको उसका 1/3 होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ पे मैटर करता है कि
यहाँ के सदस्यों को तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुन जाते हैं, जितने विधानसभा मेंबर होते हैं उसको हम लोग चुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो मेंबर्स को चुने जाते हैं दोस्तों, इसके जो सदस्यों को चुने जाएंगे वो 5 प्रकार से चुने जाते हैं, ठीक है। इसके सदस्यों को 5 प्रकार से चुने जाते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप एक बार ले लीजिए, ताकि अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि इसके सदस्यों को कैसे चुना जाएगा। इसके सदस्यों को चुनने का तो आसान तरीका है दोस्तों, जितने भी विधानसभा सीट है तो उसका चुनाव होता है और जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। लेकिन इसके सदस्यों को चुनने की कितने प्रक्रिया है, 5 प्रकार से चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्यों को। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं कि कौन कौन से प्रकार से चुने जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके सदस्यों को कौन कौन चुनता है। देखिए, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3 सदस्यों को कौन चुनेंगे दोस्तों, विधानसभा के मेंबर चुनेंगे, ठीक है। 1/3 सदस्यों को कौन चुनेंगे, विधानसभा मेंबर चुनेंगे। अगला 1/3 सदस्यों को कौन चुनेंगे, स्थानीय निकाय से इनका चुनाव होगा, जैसे जो भी मुखिया सरपंच वगैरह जो भी बनते हैं वो सब चुनते हैं, ठीक है। स्थानीय निकाय से इनका चुनाव होगा। 1/6 सदस्यों को कौन चुनता है, राज्यपाल चुनता है। 1/12 सदस्यों को कौन चुनता है दोस्तों, जितने भी सदस्य उसका 1/12 तो शिक्षक है, सरकारी टीचर जो भी है दोस्तों, ठीक है, वो लोग चुनेंगे 1/12 को। उसके बाद 1/12 किसको चुनेंगे, 3 साल पहले जो भी ग्रेजुएट पास हो चुके हैं उन युवाओं, उन विद्यार्थियों, वही विद्यार्थी लोग चुनेंगे 3 साल पहले जो भी ग्रेजुएट पास हो चुके हैं, ठीक है। और इसकी सदस्य कितनी होगी दोस्तों, 1/3 विधानसभा के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगी, ठीक है। विधानसभा की संख्या के बराबर, ठीक है। जितने भी विधानसभा में संख्या है तो विधान परिषद में कितनी सदस्यों की संख्या होगी, विधानसभा के 1/3 के बराबर। मान लीजिए कितना 100 कहीं पे है तो 33 सदस्य से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी विधानसभा में, कोई भी अगर विधानसभा में 100 सदस्य है तो विधान परिषद में 33 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। और ये 33 सदस्य में से 1/3 सदस्यों को कौन चुनेंगे, विधानसभा के मेंबर चुनेंगे। अगला 1/3 को कौन चुनेंगे, स्थानीय निकाय, मतलब मुखिया सरपंच वगैरह, पंचायत चुनाव वगैरह जो भी लड़ लिए हैं वो सब चुनेंगे। उसके बाद अगला 1/6 को कौन चुनेंगे, राज्यपाल चुनेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/12 को कौन चुनेंगे, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षक लोग चुनेंगे, ठीक है, एक टीचर्स चुनेंगे। उसके बाद 1/12 सदस्यों को कौन चुनेंगे दोस्तों, 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं वो लोग चुनेंगे। तो ये थी दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव की विशेषताएं। 1/3 कौन चुनेंगे दोस्तों, देखिए याद कर लीजिए, ठीक है। विधानसभा के मेंबर, अगला 1/3 स्थानीय निकाय वाला, उसके अगला 1/6 राज्यपाल, उसके अगला 1/6 शिक्षक, और उससे 1/6 जो 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं वो सब। तो ये थी दोस्तों विधानमंडल की प्रमुख विशेषताएं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये विधानसभा के मेंबर्स की अवधि कितनी होती है, ये कितने टाइम के लिए आते हैं। इनकी अवधि होती है दोस्तों 5 ईयर्स, ठीक है। इनकी अवधि होती है 5 ईयर्स और इनकी अवधि होती है 6 ईयर्स, ठीक है। इनको कैसे चुना जाता है, इनके कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों, 5 सालों का। और इनके कार्यकाल कितना होता है, 6 सालों का। लेकिन क्या एक ही बार में 6 साल, एक ही बार में सबको चुना जाता है, नहीं दोस्तों, 1/2 1/2 करके चुना जाता है, ठीक है। 1/2 1/2 1/2 सदस्यों को, ठीक है। मतलब 2-2 साल करके, 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल 2 साल, ठीक है। ताकि एक साथ कभी भी, एक साथ में कभी भी इसके सदस्यों की संख्या खाली ना हो जाए, इसीलिए हर 2-2 साल में इसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों, ठीक है। हर 2-2 साल में इसकी नियुक्ति की जाती है, हर 2-2 साल में, ठीक है। तो इसीलिए इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। और विधानसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का, क्योंकि 5 साल के अंतराल ये कभी भी टूट के अलग हो सकता है। और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लेकिन क्या एक ही बार में सभी सदस्यों को चुन लिया जाता है, नहीं दोस्तों। जितने भी सदस्य हैं उसका 1/2 को 2 साल में, उसका अगला बार 2 साल में, उसका अगला 2-2 साल में, और हर 2-2 साल में ये खाली होते जाता है। जिस तरह से वहां पे दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव होता था दोस्तों, उसी तरह से इसका भी होता है, ठीक है। मतलब चुनाव नहीं, कार्यकाल। हर 2-2 साल में ये 1/3 यहाँ पे क्या होती जाती है, 1/2 खाली होती जाती है, ठीक है। अब आइए दोस्तों इसके योग्यताओं के बारे में जानते हैं। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इसके सदस्य बनने के लिए। देखिए, दोनों सदस्य का योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो योग्यता की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों, इसकी 173 में, ठीक है। आर्टिकल 173 में इसकी योग्यता की चर्चा है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। योग्यता की अगर बात करें दोस्तों तो क्या होनी चाहिए, वो सबसे पहला क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए,
पागल, दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया। तीसरा क्या होना चाहिए दोस्तों, लाभ के पद पर ना होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों इसकी कुछ विशेष योग्यताएं कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।